1995 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर लिया। फ्यूचर में इसे जब लार्ज स्केल पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो सोलर फार्म्स 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी दे सकेंगे। भले ही ये टेक्नोलॉजी स्मॉल लेवल पे शुरू हुई है, लेकिन इसका इम्पैक्ट काफ़ी ह्यूज है। यही नेचर में भी एनर्जी का सोर्स कभी खत्म नहीं होता, चाहे दिन हो या रात। तो सवाल ये है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, सस्टेनेबल इनोवेशंस या फिर आर्टिफिशियल डिपेंडेंसी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रिसर्च के बारे में जो एनर्जी वर्ल्ड में एक रिवोल्यूशन लेकर आने वाला है, और वो है सोलर पावर एट नाइट। अब तक हमने सुना था कि सोलर पैनल सिर्फ दिन में पावर जनरेट करती है, लेकिन 2025 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर लिया जो रात में भी पावर जनरेट करता है, वो भी बिना सनलाइट के। तो सीन ऐसा है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने रेडिएटिव कूलिंग इफेक्ट का यूज किया है। रात में जब जमीन और पैनल का टेम्परेचर हवा से थोड़ा कम होता है, तब पैनल इंफ्रारेड रेडिएशन स्पेस में भेजता है, और यही रेडिएशन रिवर्स वे में माइक्रो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर से पास होता है, और एज अ रिजल्ट अ स्मॉल बट कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इवन विदाउट सनलाइट। 2024 टू 2025 तक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स एंड यूएनएसडब्ल्यू ऑस्ट्रेलिया के रिसर्चर्स दोनों ने मिलकर एक कंफर्म किया ये सिस्टम 50 मिलीवाट पर स्क्वायर मीटर तक पावर दे सकती है। ज्यादा नहीं, पर इनफ फॉर लो पावर सेंसर्स, नाइट लाइट्स और रिमोट आईओटी डिवाइसेस। फ्यूचर में इसे जब लार्ज स्केल पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो सोलर फार्म्स 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी दे सकेंगे बिना बैटरी के। मतलब दिन में चार्ज और रात में डिस्चार्ज का झंझट खत्म। वेद भी कहती है कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, और साइंस ने भी इसे प्रूफ कर दिया है। जहां सूरज नहीं, वहां भी प्रकृति अपनी रोशनी किसी न किसी फॉर्म में रखती है, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने बस उसी हिडन एनर्जी को पकड़ लिया है। सोचो, अगर कल को आपके घर में कोई बोले कि यार बिजली चली गई, पर मम्मी बोलती है कि टेंशन ना लो बेटा, रात वाला सोलर ऑन कर दो, तो आपको शॉक लगने से पहले शॉक लग जाएगा। इस कंसेप्ट को कंबाइन करो तो सोलर पैनल्स प्लस थर्मो इलेक्ट्रिक लेयर्स प्लस स्मार्ट एआई सिस्टम, एज अ रिजल्ट 24/7 रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड। नासा भी एक सिमिलर सिस्टम टेस्ट कर रहा है लूनर मिशन के लिए, क्योंकि चांद पे 14 दिन रात होती है, वहां सनलाइट नहीं मिलती है। सो दे आर एक्सपेरिमेंटिंग विद इंफ्रारेड एनर्जी हार्वेस्टिंग टेक, जो बेसिकली सोलर एट नाइट का ही अपग्रेडेड वर्जन है। अगर ये सक्सेसफुल रहा तो मून एंड मार्स के बेसिस भी रात में भी पावर्ड रहेंगे। भले ही ये टेक्नोलॉजी स्मॉल लेवल पे शुरू हुई है, लेकिन इसका इम्पैक्ट काफी ह्यूज है। डेवलपिंग कंट्रीज जहां पे बैटरी कॉस्ट बहुत हाई है, वहां पे सिस्टम जीरो कॉस्ट नाइट एनर्जी का अल्टरनेटिव बन सकती है। मतलब एक दिन इंडिया के हर विलेज में रात में सोलर बल्ब जलेगा, बिना इन्वर्टर के, बिना डीजल जनरेटर के, और तब हम कह सकेंगे सूरज गया पर भारत जाग रहा है। सूरज अस्त है, लेकिन संसार का अभी उदय हुआ है, और तब हम प्राउडली कह सकेंगे कि सूरज भले ही अस्त हुआ है, लेकिन पूरी दुनिया अब जाग उठा है। वेदांत में भी लिखा हुआ है, ज्योतिर्ज्योति स्वयं प्रकाशा, मतलब ट्रू लाइट साइंस फ्रॉम विदिन। बिल्कुल वैसे ही नेचर में भी एनर्जी का सोर्स कभी खत्म नहीं होता, चाहे दिन हो या रात। ऊर्जा हर वक्त किसी न किसी फॉर्म में बह रही है, और एक कंसेप्ट सिर्फ साइंस नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी है, जहां एनर्जी को समझना मतलब यूनिवर्स के रिदम को समझना। दोस्तों, सोलर पावर अब सिर्फ डे लाइट का कंसेप्ट नहीं रहा, अब वो बन चुका है डे एंड नाइट लाइट का कंसेप्ट। साइंस और वेद दोनों कह रहा है लाइट कभी सो नहीं सकती। तो सवाल ये है कि हम किस तरफ जा रहे हैं,
सस्टेनेबल इनोवेशंस या फिर आर्टिफिशियल डिपेंडेंसी। अगर ये वीडियो आपके लाइफ में थोड़ा भी वैल्यू ऐड की है तो इस वीडियो को लाइक कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए फैक्ट और एक नई सोच के साथ। टिल देन कीप शाइनिंग इवन व्हेन द सन सेट्स। जय हिंद, जय भारत।